दोस्तों एक बात बताओ, रट रट के थक गए हो ना? उन लंबी लंबी वोकैबुलरी लिस्ट्स को देखकर लिटरली दिमाग घूम जाता है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर करना ही है, राइट? तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर सेशन में ना हम इन डिफिकल्ट वर्ड्स को हमेशा के लिए मास्टर करने वाले हैं। फॉरगेट क्रैमिंग। हम एकदम स्मार्ट, फोकस्ड और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। सीरियसली टायर्ड ऑफ फॉरगेटिंग वोकैबुलरी? देखो, मेरा यकीन मानो, ए टू जी अल्फाबेटिकल लिस्ट से वर्ड्स को याद करना ना सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। इसलिए आज हम यूज करेंगे वोकैबुलरी बॉस फाइट टेक्निक। मतलब हम हर वर्ड की ऐसी फनी और अजीब पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाएंगे कि आप चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पाओगे। लेट्स डाइव राइट इन। ओके, सो हमारा रोड मैप बहुत सिंपल है। हम इन वर्ड्स को 3 आसान थेमैटिक क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे। द ट्रबल मेकर्स, द टॉकर्स और द सॉल्वर्स। इस स्ट्रक्चर से क्या होगा ना, आपके दिमाग में वर्ड्स बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर रिकॉल होंगे। Alright, let's hit our first level, Group 1, the troublemakers. ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम पेपर में सच में सबसे ज्यादा तंग करते हैं और बेसिकली नेगेटिव एक्शंस या फीलिंग से जुड़े होते हैं। सो पहला वर्ड स्क्रीन पर देखिए, abscond। इसका मतलब है टू गो अवे सडनली, स्पेशली अरेस्ट से बचने के लिए। अब इसकी फनी मेमोरी ट्रिक सुनो, इसे ब्रेक करो। अब प्लस सेकंड। जस्ट इमेजिन करो, एक चोर है और पुलिस के सायरन सुनते ही वो 1 सेकंड में abscond कर गया, यानी भाग गया। अब 1 सेकंड में भाग गया, है ना फनी? पर ट्रस्ट मी, एग्जाम में परफेक्टली यही इमेज हिट करेगी। मूविंग ऑन, हमारा अगला वर्ड है डोंट, मतलब इंटिमिडेट करना या डराना। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द फोनेटिक कनेक्शन। डोंट को एकदम लाउडली प्रोनाउंस करके देखो, डांट, राइट? जब मम्मी या पापा से जोर की डांट पड़ती है तो आप अंदर से बिल्कुल डोंट हो जाते हो, एकदम डर जाते हो। डांट इक्वल्स डोंट, वेरी सिंपल। Next up, we have sycophant, a person who flatters the rich and powerful. Basically, एक चमचा। इसको ऐसे ब्रेक करो दिमाग में। बॉस के पीछे एक साइको की तरह पैंट करने वाले यानी हाफने वाले चमचों को हम sycophant कहते हैं। Just picture a guy running after his boss, holding his briefcase literally like a psycho. So sycophant is your extreme flatterer. Our fourth word is abhor, meaning to hate or to detest completely. इसको ऐसे याद रखो ना, सुबह भोर में जल्दी उठना, हम सबको अभौर करता है। भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग, खासकर सर्दियों की भोर में उठना, वी एब्सोल्युटली हेट इट, राइट? भोर में उठना मीन्स अभौर। द क्रूशियल पॉइंट हियर इज दैट इंटेंस फीलिंग ऑफ हेट्रेड। एंड द फिफ्थ वर्ड इन दिस ग्रुप इज बेलिजरेंट, मतलब हॉस्टाइल या वेजिंग वॉर। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एन एग्रेसिव पर्सन। ध्यान दो, इसमें बिल्ली साउंड है। जैसे एक गुस्से वाली बिल्ली स्ट्रीट डॉग को देखते ही हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही बेलिजरेंट नेशंस वॉर वेज करते हैं। बिल्ली जैसा गुस्से वाला और लड़ाकू, दैट इज बेलिजरेंट। ओके दोस्तों, क्विक पॉज। चलो देखें सच में कितना याद हुआ। इन 5 वर्ड्स को जल्दी से अपने दिमाग में रिकॉल करो। चोर अब 1 सेकंड में भागा, मम्मी की डांट, साइको जैसा चमचा, भोर में उठने से नफरत और गुस्से वाली लड़ाकू बिल्ली। ऑसम, लेट्स लेवल अप। Now we enter group 2, the talkers, जहां पिछले वर्ड्स काफी डिस्ट्रक्टिव थे। यहां पर सारे वर्ड्स कम्युनिकेशन, बोलने के तरीके और बातों से धोखा देने से जुड़े हुए हैं। So look at this word, cajole. It means to dupe someone by flattering speech. ट्रिक बहुत ही सिंपल और फिल्मी है इसकी। इमेजिन करो कि शाहरुख खान ने मूवी में कजोल को अपनी मीठी बातों से कजोल किया, यानी मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाया। कजोल को कजोल किया, फ्लैटर करके मनाना या धोखा देना। नेक्स्ट अप इज लोक्वेशियस, टॉकेटिव या गैरिलस, बेसिकली बहुत ज्यादा बोलने वाला। इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। लोक यानी लोग और आवाज। जो लोग बिना रुके अपनी आवाज निकालते रहते हैं, कंटिन्यूसली बकबक करते हैं, वो लोक्वेशियस होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम समवन टॉक्स वे टू मच, यू नो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर देम। देन वी हैव बैफल, टू फॉयल, फ्रस्ट्रेट या कंप्लीटली कंफ्यूज कर देना। अच्छा, अगर आप एक बफलो को मैथ पढ़ाने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? आप बफलो को नहीं, खुद को बैफल कर लोगे। रिजल्ट सिर्फ बैफल यानी टोटल कंफ्यूजन ही होगा ना। बफलो एंड मैथ इक्वल्स बैफल। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिब, मीनिंग रेडी एंड स्मूथ बट नॉट सिंसियर। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज एक गालिब की तरह स्मूथ और पोएटिक बातें करना बट बिना किसी सिंसेरिटी या ऑनेस्टी के, उसे हम ग्लिब कहते हैं। जैसे कोई बहुत ही चालाक सेल्समैन, गालिब जैसी स्मूथ बातें पर बिल्कुल झूठी, दैट्स ग्लिब। And finishing up this group, we have prevaricate, मतलब to stray from the truth या सच छुपाना। इस वर्ड को ध्यान से देखिए। परिवार और कैट,
जब कोई अपने परिवार से अपनी मिसिंग कैट के बारे में झूठ बोले और बात घुमाए तो एसेंशियली वो प्रिवैरिकेट कर रहा है। सच से बचना और गोलमोल बातें करना इज प्रिवैरिकेटिंग। ऑलराइट, टाइम फॉर द सेकंड मेंटल चेक। दोस्तों, इन 5 वर्ड्स को अपने दिमाग में लॉक कर लो, क्योंकि सच बता रहा हूं, ये एग्जाम के डायरेक्ट हिट्स हैं। काजोल को मनाना, लॉक की आवाज, बफलो को पढ़ाना, गालिब की स्मूथ टॉक्स और परिवार से कैट का झूठ। परफेक्ट, लेट्स कॉन्कर द फाइनल स्टेज। नाउ वी आर एट द फाइनल बॉस लेवल, ग्रुप 3 द सॉल्वर्स। जहां पहले के वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वहां इन वर्ड्स का मीनिंग पीस, इंप्रूवमेंट और सॉल्यूशंस लाना है। नाउ नोटिस द रियल कॉन्ट्रास्ट हियर। पिछले ग्रुप के लड़ाकू वर्ड बेलिजरेंट के ठीक सामने हमारा नया वर्ड है अस्वेज। अस्वेज का मतलब है काम करना, शांत करना। इसका निमोनिक काफी इमोशनल है, आंसू। किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछकर उसके दर्द को कम करना इज टू अस्वेज। लिटरली वॉर और पीस साइड बाय साइड। हमारा अगला वर्ड है अमेलियोरेट, मतलब टू इम्प्रूव और मेक समथिंग बेटर। इसको ना बहुत इजीली एक फेमस ब्रांड से याद रखें, अमूल। अमूल दूध पीने से आपकी हेल्थ का रेट अमेलियोरेट होता है, यानी इंप्रूव होता है। हेल्थ का अमेलियोरेट होना मीन्स मेकिंग इट मच बेटर। नेक्स्ट इज अपीज, टू मेक क्वाइट और काम। और इसकी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, रोते हुए बच्चे को एप्पल का एक पीस देकर उसको अपीज किया जाता है ताकि वो शांत हो जाए। एप्पल का पीस इक्वल्स अपीज, शांत करना, सेटिस्फाई करना। इजी राइट? देन वी हैव अ क्विट, मीनिंग टू फ्री और क्लियर फ्रॉम एन एक्यूजेशन। एक कोर्टरूम ड्रामा याद करो, जब जज ने किसी प्रिजनर को जेल से क्विट करने का ऑर्डर दे दिया तो समझ लो वो लीगल चार्जेस से एक्विट हो गया। क्विट द जेल मीन्स एक्विट द चार्जेस, बेइज्जत बरी करना। और हमारा आज का आखिरी वर्ड है एब्सॉल्व, टू फ्री फ्रॉम सिन और इट्स पेनल्टीज। इसे ऐसे याद रखो कि जब कोर्ट में फाइनल मिस्ट्री पूरी तरह अब प्लस सॉल्व हो जाती है तो बेगुनाह इंसान कंप्लीटली एब्सॉल्व हो जाता है। अब मैटर सॉल्व, एब्सॉल्व, गुनाह और सजा से पूरी तरह मुक्ति। ओके, लास्ट रिकॉल टेस्ट दोस्तों। इन पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट को जल्दी से स्क्रीन पर पढ़िए और अपनी मेमोरी पावर को टेस्ट कीजिए। आंसू पोंछना, अमूल मिल्क से हेल्थ, एप्पल का पीस, जेल से क्विट और मैटर अब सॉल्व। एक्सीलेंट, आई नो आपने बिल्कुल सही रिकॉल किया। हमेशा याद रखिए, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। आपके पास अब ना 15 पावरफुल वर्ड्स के बिल्कुल सॉलिड वेपन्स हैं। इन मेमोरी ट्रिक्स को अपने दिमाग में फ्रेश रखिए और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। मेरा यकीन मानो, आप ये एग्जाम 100% क्लियर करने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप रिवाइजिंग, कीप शाइनिंग। तो बताइए, आपके अगले मॉक टेस्ट में आप किस ट्रबल मेकर वर्ड को अपना सीक्रेट वेपन बनाने वाले हैं?